चंदनपुर गांव में मनोज और सोनू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन सोनू मनोज से, बचपन से हम दोनों साथ साथ रहे हैं, तुमने अपने आसपास कुछ ध्यान दिया है? जो लोग पहले फुटपाथ पर सोते थे, आज उनके बड़े बड़े मकान हैं। कई लोगों के पास खुद का बिजनेस भी है। हम दोनों को देखो, जैसे थे वैसे रह गए, कोई तरक्की नहीं किए। तुम्हें अब समझ में आया है? मैंने तो तुमसे बहुत पहले ही कहा था। हमारे मामा जी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो रोड बनवाकर करोड़पति हो गए हैं। उनके पास काम की कमी नहीं है, चलो उनके पास काम मांगते हैं। सोनू और मनोज दोनों मनोज के मामा दिग्विजय के पास गए। दोनों को देखकर दिग्विजय, अरे क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ कैसे? सब कुशल मंगल तो है ना? क्या कुशल मंगल है मामा जी, दोनों की जिंदगी भिखारी के जैसा हो गया है। आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो, अपने भांजे को छोटा सा काम नहीं दे सकते? छोटा काम क्यों, अपने भांजे को बड़ा काम दूंगा। कल से तुम मेरे साथ रहना, मेरा असिस्टेंट बनकर। और सोनू, तुम जेसीबी चलाना। जब तक तुम्हारा मामा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनू जेसीबी चलाकर रोड से पत्थर हटाता था और मनोज दिग्विजय की जगह पर हिसाब किताब करने लगा और मजदूरों को वेतन भी देता था। सोनू भी मनोज के पास जाकर अपना वेतन लेता था। क्या बात है भाई, तुम तो नोटों पर नोट छाप रहे हो। ये लो 8,000 रुपए और जाकर मौज करो। लेकिन भाई, मामा तो मुझे 10,000 का वेतन देने को कहे थे, तुम मुझे 2,000 कम क्यों दे रहे हो? अरे वो एक अच्छे ड्राइवर का वेतन है, तुम तो 1 घंटे का काम 1 दिन में करते हो। काम करते रहो, धीरे धीरे वेतन बढ़ा दूंगा। सोनू सोचा, मनोज सही कह रहा है। पहले तो काम भी नहीं था, भूखे सोते थे। 2,000 कम सही, पेट भर खाना तो मिलेगा। और वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सोनू दोबारा अपना वेतन लेने आया। तब मनोज, तुम तो छा गए भाई, ऐसे काम करते रहोगे तो एक दिन करोड़पति हो जाओगे। ये लो अपने वेतन पूरे 6,000। मनोज की बात सुनकर सोनू हैरान हुआ। अरे ये क्या, वेतन बढ़ाने की जगह तुम मेरा वेतन काट रहे हो? जितना मिल रहा है चुपचाप रख लो। तुमसे अच्छे अच्छे ड्राइवर को 5,000 देते हैं, मेरे वजह से तुम्हें काम मिल गया है और तुम हो मुझसे ही जुबान लड़ाते हो। सोनू दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद सोनू जेसीबी से मनोज के पास आया। ये किसकी जेसीबी है? हमारे यहाँ की नहीं है, कहीं से चुरा लिए हो क्या? तुम्हारे जैसा काम नहीं करता मैं, अपने बचाए हुए पैसों से खरीदा हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और सोनू वहां से चला गया। रास्ता बनाने के लिए सोनू पत्थर हटा रहा था। तभी एक पत्थर में से चमकता हुआ एक मणि निकला। सोनू मणि के पास गया, मणि उठाया और बोला, ये चमकदार पत्थर मेरे किस काम का है? इससे अच्छा तो मेरा जेसीबी है, जो मुझे ढेर सारा पैसा देता है। तब मणि उसके हाथ से निकलकर जेसीबी में चला गया। जेसीबी पैसे का हो गया और उससे पैसे निकलने लगा। ये देखकर सोनू बहुत खुश हुआ। सोनू गांव में आकर सभी जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए। ये बात जब मनोज को पता चला, तब मनोज सोचने लगा, सोनू से मैजिकल मनी जेसीबी कैसे लें? वह सोनू के पास गया और बोला, भाई सोनू, पूरे गांव में तुम्हारी चर्चा हो रही है। तुमने गरीबों की मदद करके जो नेक काम किया है,
मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्यों ना हम दोनों मिलकर गरीबों की मदद करें, इससे हम दोनों का नाम रोशन होगा। पहले ये बताओ, तुम्हारा जेसीबी जादुई जेसीबी कैसे हो गया? जब मैं पत्थर हटा रहा था तब एक चमकदार मणि निकला। वो मणि मेरे जेसीबी में चला गया और जेसीबी पैसे का हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी आता हूँ। मनोज अपना जेसीबी लेकर उसी जगह पर गया और पत्थर हटाने लगा। तभी एक पत्थर हटाने के बाद ढेर सारे सांप आ गए। सांप को देखकर मनोज, अरे मैं तो मणि लेने आया था, ये सांप कहाँ से आ गए? अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं, भागो यहाँ से।